we have already discussed about gem character, Della character, and now we are going to start the theme of the story, the gift of the magic. I hope you must have learned all the questions. Okay? Today we are going to start theme of the story, the gift of the magic. Theme of the story, the gift of the magic, lesson number 2, पार्ट इसका 4. पहले हम इसके 3 पार्ट कर चुके हैं. ठीक है? Listen it carefully. It is a wonderful story. बहुत ही अद्भुत ये कहानी है. किसकी? गिफ्ट ऑफ द मैजिक. बहुत ही अद्भुत कहानी है. जिम एंड डेला आर पुअर. जिम और डेला गरीब हैं. फाइनेंशियली पुअर है, ये शॉर्ट करके लिखा है. फाइनेंशियली पुअर हैं, गरीब हैं, बट रिच इन लव. लेकिन उनका जो प्यार है वो सच्चा है. प्यार उनका गरीब नहीं है, प्यार उनका अमीरी भरा है, क्योंकि एक दूसरे से वो बहुत प्यार करते हैं. नेक्स्ट है, अनसेल्फिश लव इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल गिफ्ट्स. ये मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने क्रिसमस के उपहार के लिए अपनी वैल्यूएबल चीज़ें दोनों ने बेच दी थी. मैंने बताया था आपको. जिम ने अपनी वॉच बेच दी थी और डेला ने अपने ब्यूटीफुल हेयर बेच दिए थे. तो यहाँ उनका जो प्यार है स्वार्थी नहीं है. निस्वार्थ भाव से वो एक दूसरे से प्यार करते हैं. अनसेल्फिश लव इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल गिफ्ट्स. जो जिसमें स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ भाव से किया गया जो प्यार है वो सारे जितने भी गिफ्ट्स हैं ना उन सब से ऊपर है. वहाँ पे कोई मटेरियल चीज़, जो हम मटेरियल चीज़ एक दूसरे को गिफ्ट में देते हैं, वो कोई मायने नहीं रखती अगर हमारे मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना नहीं है. लेकिन उनके मन में, दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति समर्पण है, प्यार है, अनसेल्फिश उनका लव है. वो किसी भी दुनियावी चीज़ के लिए उसके प्रति उनका कोई प्रेम नहीं है दुनियावी चीज़ों के लिए, लेकिन वो निस्वार्थ भाव से एक दूसरे से प्रेम करते हैं. Those who realize, जो भी व्यक्ति इस बात को समझ लेते हैं, those who realize this fact, सच्चाई को समझ लेते हैं, यही सच्चाई जो मैंने बताई निस्वार्थ भाव की, are the wisest, वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है. बुद्धिमान ये नहीं कि एक दूसरे को उपहार दिया जाए. उपहार के प्रति आपकी श्रद्धा कितनी है, आपका प्रेम कितना है, ये देखा जाता है. ठीक है? उनके मन में एक दूसरे के प्रति उपहार देने से ज़्यादा क्या है? श्रद्धा है, प्यार है, समर्पण है. तो इसीलिए उनको हम क्या कहेंगे? बुद्धिमान कहेंगे, वाइजेस्ट कहेंगे. फिर बात वही दोबारा आ गई जो हम बार बार पढ़ चुके हैं. डेला sacrifices her beautiful hair to buy a Christmas present for Jim. डेला ने अपने सुंदर बालों का त्याग कर दिया. किसके लिए? क्रिसमस का उपहार जिम के लिए खरीदने के लिए उसने अपने ब्यूटीफुल हेयर बेच दी. ठीक है? उनका त्याग कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे पैसों को पूरा करने के लिए, क्योंकि उसने उसके लिए वॉच का स्ट्रैप खरीदना था, चेन खरीदनी थी उसकी, तो उसने अपने ब्यूटीफुल हेयर बेच दी. ठीक है? आगे है, जिम सेल्स हिज गोल्ड वॉच. अब जिस वाच के लिए डेला ने अपने हेयर बेचे
और उसके लिए चेन खरीदी। जिम ने वही वॉच को बेच दिया डेला के लिए सुंदर कंघियों का जोड़ा लाने के लिए, क्योंकि उसने कई बार इच्छा प्रकट की थी। जिम सेल्स हिज गोल्ड वॉच टू गिफ्ट डेला। जिम ने अपनी गोल्ड वॉच बेच दी डेला को गिफ्ट करने के लिए। क्या? ब्यूटीफुल सेट ऑफ कॉम्स, कंघियों का सुंदर जोड़ा भेंट करने के लिए उसने अपनी वॉच बेच दी। अब होता क्या है, जब दोनों एक दूसरे के प्रेजेंट को देखते हैं, हम पहले कर चुके हैं, दोनों एक दूसरे के प्रेजेंट को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि क्या दोनों के जो प्रेजेंट है एक दूसरे के लिए कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि उनको कोई वैल्यू नहीं है। उनको उसको भी नहीं चाहिए, डेला को भी नहीं कंघियाँ चाहिए और उसको स्ट्रैप नहीं चाहिए, चेन नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि अपनी उनकी महत्व बिक चुके हैं। बोथ फाइंड देयर गिफ्ट्स यूजलेस। अब दोनों जब देखते हैं कि हमारे जो गिफ्ट हैं बेकार हैं, हमारे दोनों गिफ्ट बेकार हैं क्योंकि हमारे लिए किसी काम के नहीं, तो उस समय वो आपस में बात करते हैं कि चलो, जिम उसको बोलता है कि इसको एक साइड पे रख दो और चलो हम खाना खाएं। इसका मतलब दोनों ने रियलाइज़ कर लिया कि चाहे हमने दूसरे के लिए जो गिफ्ट खरीदे हैं वो बेकार गए हैं, हमारे किसी काम के नहीं, लेकिन हमारा जो देने का समर्पण भाव था वो सच्चा था। Their love is unconditional, अनकंडीशनल उनका प्यार है एक दूसरे के प्रति। द ऑथर इलस्ट्रेट्स द थीम। अब ऑथर जो राइटर है, जो इस कहानी को लिखने वाला है, वो एक उदाहरण देके इसके थीम को बताता है, इस स्टोरी के थीम को बताता है कि जो उनका प्यार है वही सबसे सच्चा गिफ्ट है उनके, जो उनका आपसी प्रेम है वही सबसे सच्चा गिफ्ट है। गिफ्ट ऑफ लव। कौन सा गिफ्ट है? प्यार का उपहार। प्यार का उपहार, सच्चे प्यार का, सच्ची समर्पण भावना का उपहार है, वही एक दूसरे के लिए सही है। चाहे ये दुनियावी चीज़ें हमारे काम में आई, लेकिन हम एक दूसरे को सही तरीके से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो हमारे समर्पण की भावना को दर्शाता है, हमारे प्रेम को दर्शाता है। तो राइटर ने उदाहरण देके इसको कैसे समझाया, उसने कहा बोथ आर कंपेयर्ड विद द मैजिक। दोनों को, जिम को और डेला, दोनों को कंपेयर किया गया, तुलना की गई है किसके साथ? मैजिक के साथ। ये कौन थे? मैंने आपको पहले बताया था, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो उस समय 3 व्यक्ति उपहार देने के लिए आए थे यीशु मसीह को। तो उनको वाइजेस्ट बोला गया था, मीन बहुत वाइजेस्ट हैं जिन्होंने इस परंपरा को चालू किया। उसके बाद ये परंपरा बन गई कि क्रिसमस के मौके पे एक दूसरे को गिफ्ट दिया जाए। अब इन दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपनी श्रद्धा भावना रख के एक दूसरे को जो गिफ्ट किया, वो चाहे उनके काम नहीं आया, लेकिन राइटर ने उनको मैजी बना दी, कंपैरिजन कर दिया उनके साथ कि ये दोनों भी उतने ही वाइजेस्ट हैं जितने कि वो मैजी थे, ठीक है। इसीलिए इनको भी हम मैजी ही कहेंगे, क्योंकि ये भी वाइजेस्ट हैं। क्योंकि जब इन्होंने एक दूसरे के लिए गिफ्ट खरीदा तब इन्हें ये थोड़ी पता था कि वो उसके काम नहीं आएगा, या उसको पता था कि ये उसके काम नहीं आएगा, ठीक है। और अपनी वैल्यूएबल चीज़ बेच दी। कितना सैक्रिफाइस किया दोनों ने एक दूसरे के प्रति, समर्पण शो करने के लिए। तो इसीलिए राइटर बोलता है कि दे आर कंपेयर्ड विद द मैजिक। बोथ आर कंपेयर्ड विद द मैजिक। क्यों? क्योंकि दे रियलाइज हाउ प्राइसलेस देयर लव इज। अब उन्होंने, दोनों ने, टिम और डेला ने, दोनों ने महसूस किया कि हमारा दोनों का जो प्यार है वो कितना कीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं है, प्राइसलेस है, इसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती, क्योंकि हम एक दूसरे से अथाह प्रेम करते हैं। एवरीवेयर दे आर द वाइजेस्ट। वो हर जगह पे
वाइजेस्ट ही माने जाएंगे। वाइजेस्ट हैं, बुद्धिमान हैं, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपनी समर्पण की भावना को शो किया। अब थीम ऑफ द स्टोरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 क्वेश्चन आपको पहले कराए हैं, जिम का और डेला का करैक्टर, और सारी स्टोरी आपको पता लग गई है। सारी स्टोरी आप शॉर्ट में याद कर लो तो आपकी वो समरी बन जाएगी और एक थीम हो जाएगा। 4 क्वेश्चन टोटल हो गए। समरी, जिम का करैक्टर, डेला का करैक्टर और एक थीम ऑफ द स्टोरी शॉर्ट करके लिखा है ताकि आप अच्छी तरह याद कर लो। और इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल, हमारा 3rd प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट अगेन।